तो पहला क्वेश्चन देखिए, सिंगल सेल्ड एनिमल्स आर सेड टू बी इमॉर्टल बिकॉज, क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं सिंगल सेल्ड वो डिवाइड भी करते हैं और डिवाइड करके डॉटर सेल्स बना देंगे, यानी कि जो पेरेंट सेल था वही डॉटर सेल के तरह लिव करेगा आगे जाके। तो आंसर होगा इसका डी, दैट इज दे कंटिन्यू टू लिव एज देयर डॉटर सेल्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला देखिए, ऑल द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज हैव एग्जैक्टली द सेम लाइफ स्पैन, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म ऑलवेज हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन एंड वाइस वर्सा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि छोटे एनिमल के पास छोटी ही ज़िंदगी हो, ज़्यादा भी लिव कर सकते हैं वो, तो ये भी गलत है। थर्ड देखिए, लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ द टाइम पीरियड फ्रॉम इट्स बर्थ टू इट्स नेचुरल डेथ, सो आंसर इज सी, क्योंकि ये करेक्ट है। और डी देखिए, नो ऑर्गेनिज्म मे हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ सेवरल 100 ईयर्स, तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनकी हंड्रेड्स में जाती है लाइफ स्पैन, तो करेक्ट आंसर है इसका सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, तो देखिए बैनियन ट्री, पैरट, टॉर्टॉइस एंड एलिफेंट, इनमें बैनियन ट्री की सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन होगी, तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच अरेंज द गिवन ऑर्गेनिज्म इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइफ स्पैन, तो सबसे थोड़ी लाइफ स्पैन होगी फ्रूट फ्लाई की, उसके बाद क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल से ज़्यादा होगी पैरट की, और सबसे ज़्यादा इनमें से होगी बैनियन ट्री की, तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिज्म एंड फाइंड इट्स मैक्सिमम लाइफ स्पैन, तो देखिए जो फिगर दे रखा है ये क्रोका है और इसकी लाइफ स्पैन होती है 15 ईयर्स, तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिप्रोडक्शन एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। पहला दे रखा है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस, ये सही है रिप्रोडक्शन के बारे में। बी बता रखा है, इट एनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, इट प्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन इन द ऑर्गेनिज्म, एंड डी इज इट मेंटेन पॉपुलेशन ऑफ यंग एंड अडल्ट पर्सन ओनली, तो देखिए डी गलत है, क्योंकि यंग और अडल्ट इन दोनों का ही पॉपुलेशन मेंटेन नहीं करता रिप्रोडक्शन, तो आंसर है डी। नेक्स्ट है, डैश इज द लाइफ प्रोसेस दैट इज़ नॉट असेंशियल फॉर एन इंडिविजुअल सर्वाइवल बट फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज़, तो स्पीशीज़ की सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन, तो हमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो करेक्ट स्टेटमेंट है उनको चूज़ करना है। तो पहला है, इट इन्वॉल्व अ सिंगल पेरेंट, सो इट इज़ करेक्ट। इट इज़ स्लोअर दैन ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये फास्ट होता है, तो ये इनकरेक्ट होगा। थर्ड देखिए, इट प्रोड्यूसेस प्रोजनी दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल विद देयर पेरेंट बट नॉट विद वन अनदर, तो ये भी गलत है, क्योंकि ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोजनी प्रोड्यूस होंगी वो पेरेंट से भी जेनेटिकली सिमिलर होंगी और एक दूसरे के भी सिमिलर होंगी, तो थर्ड भी गलत है। फोर्थ देखिए, द प्रोजनी ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैन बी टर्म्ड एज क्लोन, तो फर्स्ट और फोर्थ सही है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, तो ये है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में, यहाँ पर बडिंग हो रही है यीस्ट में, तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि पार्थिनोजेनेसिस नहीं है। बी बता रखा है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ये सही है, क्योंकि ये बडिंग है, बडिंग प्रोसेस ए सेक्शुअल में आता है। और सी बता रखा है, द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड कैन बी कॉल्ड एज क्लोन, तो बी और सी सही है, तो आंसर होगा डी, दैट इज़ बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है, क्लोन्स आर इंडिविजुअल दैट हैव एग्जैक्टली सेम, तो इनमें जेनेटिक मेकअप सेम होगा दोनों में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोन ऑफ बैक्टीरिया, तो ये बाइनरी फिशन प्रोसेस होगा। नेक्स्ट है, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन द मेंबर्स ऑफ, तो मोनेरा, एनिमेलिया एंड प्लांटी, इन सभी में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग बाइनरी फिजन इन अमीबा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इज डुप्लीकेटेड, सो इट इज न्यूक्लियस। स्टडी द गिवन फिगर रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन इन अमीबा, तो देखिए पहला होगा फिफ्थ प्रोसेस, देन थर्ड, देन सेकेंड, देन फोर्थ, देन फर्स्ट, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, रेफर टू द गिवन फिगर विच शो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फिजन, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली मैच
देम विद द ऑर्गेनिज्म इन विच दे अकर। तो देखिए जो पहला है ये यूग्लिना में होगा, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। और जो सेकंड दे रखा है ये पैरामीशिया में होगा, लेटरल से। और जो थर्ड है स्पोरुलेशन, ये अमीबा में देखा जाता है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला देखिए अमीबा एंड पैरामीशियम रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, ये सही है। बर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अनइक्वल डिवीजन इन पेरेंट बॉडी, क्योंकि देखिए जो एक पेरेंट सेल होता है उससे छोटा सा बर्ड निकलता है, छोटा सा पार्ट निकलेगा और एक बड़ा होगा और एक छोटा, तो ये अनइक्वल हो गए, तो ये भी सही है। और थर्ड देखिए एनसिस्टेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टू लेयर्ड हार्ड कवरिंग अराउंड अमीबा ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। तो इसमें 2 लेयर नहीं होती बल्कि 3 लेयर होती है, तो ये इनकरेक्ट है। और डी देखिए स्पोर्स आर फॉर्म ड्यू टू मल्टीपल फिजन इन स्पोरुलेशन, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है थर्ड, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए जो ए है यहाँ पर कोनिडिया फॉर्मेशन हो रहा है, बी में रिप्रोडक्शन हो रहा है जूस्पोर से, सी है हाइड्रा में बडिंग, और जो डी है इसमें यीस्ट में बडिंग हो रही है। तो पहला देखिए सी एंड डी रिप्रोड्यूस बाय बडिंग दैट इंक्लूड न्यूक्लियर डिवीजन ओनली, सो इट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है ऑल दीज रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये सही है, क्योंकि जो पहला है कोनिडिया फॉर्मेशन और क्लमाइडोमोनास में जूस्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और बडिंग सी और डी में ये सारे ही क्या आ गए एसेक्सुअल के पार्ट हैं, तो आंसर होगा इसका बी। और सी भी देख लीजिए, बी रिप्रेजेंट मल्टीपल फिजन, तो यहाँ पर ये मल्टीपल फिजन नहीं हो रहा। और डी देखिए ए शोज स्पोर फॉर्मेशन इन मोनेरन, तो ए सी और डी ये गलत है, तो आंसर है करेक्ट बी। नेक्स्ट है स्टडी दी फॉलोइंग फिगर एंड सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला देखिए ए शोज मोड ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस थ्रू इंटरनल बर्ड्स, सो इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है बी शोज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन थ्रू जूस्पोर्स इन क्लमाइडोमोनास, तो ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है ना कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तो ये सेकंड गलत है। थर्ड देखिए सी शोज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फ्रेगमेंटेशन इन पेनिसिलियम, तो ये फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोनिडिया फॉर्मेशन हो रहा है, तो थर्ड भी गलत है। और फोर्थ देखिए डी शोज एक्सटर्नल बडिंग इन साइकॉन, सो इट इज़ करेक्ट। फर्स्ट और फोर्थ सही है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो देखिए बर्ड, टूरियन एंड बुलबिल, ये तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के पार्ट है। और जो डी है एंथ्रोजॉइड, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नहीं आएगा, तो आंसर है डी। नेक्स्ट है दिस प्लांट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप ऑफ लीव्स, बट इट बिकेम न्यूटोरियस वीड इन द इंडियन वाटर बॉडीज आइडेंटिफाई दिस प्लांट, तो ये प्लांट था वाटर हियासिंथ, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इकॉर्निया, तो इसका स्ट्रक्चर है बी, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेरर ऑफ बंगाल। पहला दे रखा है टेरर ऑफ बंगाल इज द नेम गिवन टू वाटर हियासिंथ, इकॉर्निया एंड एल्गा, सो इट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि ये एल्गी नहीं है, ये एक्वेटिक प्लांट में आएंगे। और सेकंड देखिए इकॉर्निया वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यू टू इट्स एस्थेटिक वैल्यू, तो ये सही है। थर्ड देखिए इकॉर्निया ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिशेज, तो फर्स्ट गलत है और सेकंड और थर्ड सही है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, तो स्पॉन्ज इसमें गेम्यूल्स होंगे, बी बता रखा है यीस्ट, इसमें होगी बडिंग, पोटैटो में ट्यूबर, और इकॉर्निया दैट इज़ वाटर हियासिंथ में ऑफसेट, तो आंसर होगा इसका सी, दैट इज़ ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। नेक्स्ट है 2 स्टेटमेंट गिवन है और हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए मैनी प्लांट्स आर प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली इवन दो दे बियर सीड्स, तो ये भी सही है, जिनके पास सीड्स होते हैं फिर भी वो वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है स्वीट पोटैटोज मल्टीप्लाई वेजिटेटिवली बाय रूट ट्यूबर्स, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर होगा ए, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज 2 plants in which new plantlet arrived from the same organ, so these are potato and sugarcane। अगला क्वेश्चन है रेफर टू द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई एक्स, तो देखिए यहाँ पे पोटैटो का फिगर गिवन है और ये जो एक्स डिनोट करा गया है ये इसकी आइज हैं, तो आंसर है बी। नेक्स्ट है फ्लैशी बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन द एक्साइल ऑफ लीव्स विच ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट when shed and fall on ground are called, so these are bulbils। Next in which of the following plants vegetative propagation occurs by adventitious buds,
तो आंसर होगा बी, क्योंकि जो ब्रायोफाइलम होते हैं वो वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं एडवेंटिशियस लीफ बड से। नेक्स्ट है इन विच वन पेयर बोथ plants can vegetatively propagate by leaf pieces. So these are Bryophyllum and Kalanchoe. So correct answer is A. Next, read the following statement and select the correct ones. तो पहला है Conidia are asexual propagules restricted to kingdom fungi. तो ये सही है। सेकेंड देखिए a piece of potato tuber having at least one eye or a node is capable of giving rise to a new plant. क्योंकि इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही आई से होता है, तो अगर एक भी आई प्रेजेंट है पोटैटो ट्यूबर में तो ये न्यू प्लांट को अराइज कर सकता है, तो सेकंड भी सही है। थर्ड देखिए जिंजर प्रोपगेट वेजिटेटिवली विद द हेल्प ऑफ इट्स अंडरग्राउंड रूट, तो ये गलत है। जिंजर में अंडरग्राउंड रूट से वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं होता, जिंजर में होता है राइजोम से। और फोर्थ देखिए फ्लैशी बर्ड्स विच टेक पार्ट इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर कॉल्ड बुलबिल्स प्रेजेंट इन डिस्कोरिया एंड अगेव। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है और थर्ड इनकरेक्ट है, तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द गिवन वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, सो इट इज़ बुलबिल। नेक्स्ट है इफ लीव सेल ऑफ अगेव हैज़ एक्स क्रोमोसोम देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल ऑफ इट्स बुलबिल, तो सेम क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे दैट इज एक्स, तो आंसर है डी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड, तो देखिए एक्स तो है नोड्स, वाई बर्ड्स हैं और जेड होंगे एडवेंटिशियस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसमैच बताना है हमको। इसमें पहला दे रखा है अगेव एंड ऑक्जेलिस, इसमें मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन होंगे बुलबिल, अमीबा पैरामीशियम में बाइनरी फिजन से होगा, और थर्ड है क्लामाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स और इसमें बता रखा है स्पोरेंजियोस्पोर से होगा। लेकिन जो क्लेमाइडोमोनास होगा और यूलोथ्रिक्स इनके अंदर जूस्पोर बनेंगे। और डी बता रखा है एडियंटम में एडवेंटिशियस बर्ड प्रेजेंट एट दी लीफ टिप, तो देखिए ए बी और डी ये सही है और सी मिसमैच है, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट सर्व एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल, सो पहला दे रखा है पीस ऑफ पोटैटो ट्यूबर विद आइज, इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है अ मिडल पीस ऑफ शुगर केन इंटरनोड, तो ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह काम नहीं करेगा, क्योंकि जो शुगर केन होता है इसके अंदर न्यू बर्ड्स नोड से अराइज होती है ना कि इंटरनोड से। और जो सी बता रखा है अ पीस ऑफ जिंजर राइजोम, और डी है अ मार्जिनल पीस ऑफ ब्रायोफाइलम लीफ, तो ए सी और डी ये तो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की तरह काम करेंगे और मिडल पीस ऑफ शुगर केन इंटरनोड नहीं करेगा, तो आंसर है बी। नेक्स्ट है इट इज़ अ कॉमन मेथड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन विच 20 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ 1 year old stem are cut, their lower ends are dipped in root promoting hormones and are then planted in the soil which then develop adventitious root. This method of vegetative propagation is performed in, तो ये रोज, शुगरकेन, लेमन, ऑरेंज, बिगोनिया एंड ब्रायोफाइलम इन सभी में यूज़ किया जाता है, तो आंसर है डी दैट इज़ ऑल ऑफ दीज। और जो ये मेथड बताया है इसको हम कहेंगे स्टेम कटिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई आर्टिफिशियल एंड नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सो आर्टिफिशियल में आएंगे लेयरिंग और नेचुरल मेथड में बुलबिल्स, तो करेक्ट आंसर होगा इसमें बी। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 में गिवन है पोटैटो, इट इज़ रिलेटेड विद स्टेम ट्यूबर, बी है स्पायरोगायरा, इसमें होगा जूस्पोर, रोज़ के लिए स्टेम कटिंग और पेनिसिलियम के लिए कॉनिडियोस्पोर्स। तो देखिए ए का है फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव अ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एल्गी एंड फंजाई, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है इन द यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन it is called asexual reproduction while biparental reproduction is called as sexual reproduction. Higher organism mostly show sexual reproduction, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट है इट इज़ ऑब्जर्व दैट सिंपल ऑर्गेनिज्म like algae and fungi normally reproduce asexually but before the onset of adverse conditions they switch to sexual reproduction. It is so because sexual reproduction produces variation, so answer is C. Next है sexual reproduction is considered more beneficial than asexual reproduction because, क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसके अंदर इवोल्यूशन भी होती है, वेरिएशंस आते हैं, सो आंसर इज डी दैट इज इट असिस्ट इन इवोल्यूशन बाय प्रोड्यूसिंग वेरिएशंस।
नेक्स्ट है द ग्रोथ फेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिफोर अटेनिंग सेक्शुअल मैच्योरिटी इज रेफर्ड टू एज। तो इसको हम कहेंगे जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज। सो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोनोकार्पिक प्लांट आउट ऑफ द फॉलोइंग। सो इट इज बैम्बू। नेक्स्ट है क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेनेसेंट फेजेस कैनॉट बी ऑब्जर्व्ड इन। तो ये पर एनियल प्लांट्स में नहीं देखा जाता। नेक्स्ट है स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना फ्लावर वंस इन। तो ये 12 साल में एक बार फ्लावर करते हैं। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट है स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना डिफर्स फ्रॉम बैम्बू इन। तो ये लेंथ ऑफ जुवेनाइल फेज में डिफर करेंगे एक दूसरे से। नेक्स्ट है ऑस्ट्रस साइकिल इज रिपोर्टेड इन। तो ये काऊ और शीप में देखा जाएगा, दैट इज नॉन प्राइमेट्स में। और नॉन प्राइमेट्स में आएंगे काऊ, शीप, रैट एंड डियर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल शोज मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो जो प्राइमेट्स होंगे उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। तो गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी, ह्यूमन, ओरंगुटेन्स एंड मंकी, ये सारे प्राइमेट्स में आएंगे। तो आंसर है डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन मैमल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। सो पहला देखिए ऑस्ट्रस साइकिल अकर्स इन प्राइमेट मैमल्स। तो ये नॉन प्राइमेट में देखा जाएगा ऑस्ट्रस साइकिल, ना कि प्राइमेट्स में। तो पहला गलत है। तो सेकंड देखिए इन स्पीशीज विद ऑस्ट्रस साइकिल फीमेल आर जनरली सेक्सुअली एक्टिव ड्यूरिंग ऑस्ट्रस फेज, ये सही है। और थर्ड बता रखा है बोथ साइकिल शोज मंथली रिकरेंस। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली रिकरेंस होती है, ना कि ऑस्ट्रस साइकिल। सो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज सेकेंड ओनली। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड। तो इनको हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। एग्जाम्पल है मैन। और दोज शो रिकरिंग सेक्सुअली एक्टिविटी आर कॉल्ड। तो इनको कहेंगे हम सीजनल। और इसमें एग्जाम्पल्स आएंगे टाइगर। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है सेनेसेंट फेज ऑफ एन organism lifespan can be recognized by. So it is recognized by slow metabolism, cessation of reproduction and decreased immunity. So answer is D, all of these. Next है events in sexual reproduction are. तो इसका sequential order होगा, पहले होगा प्री फर्टिलाइजेशन, देन फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है रेफर टू द गिवन फिगर एंड shows the different type of syngamy and select the correct option विद द एग्जाम्पल। ओके, तो पहला दे रखा है दोनों आइडेंटिकल हैं इसमें गैमेट्स, और इससे जाइगोट बना है तो इसमें होगा क्लेडोफोरा में। और सेकंड बता रखा है एक एग है और ये दूसरा स्पर्म, तो ये इसमें होता है होमोसैपियंस में। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द गिवन फिगर। तो पहला देखिए दोनों गैमेट्स एक जैसे हैं तो ये होगा आइसोगैमी, और दूसरे में अलग अलग हैं और एक बड़ा है और स्पर्म छोटा है, तो ये ऊगैमी होगा। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट है रेफर द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गैमेट्स। तो पहला है होमो या फिर आइसोगैमेट्स, सेकेंड इज हेट्रोगैमेट एंड थर्ड इज ऑल्सो हेट्रोगैमेट। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट है इफ अ फंगल थैलस हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इट इज़ कॉल्ड। सो इसको हम कहेंगे होमोथैलिक, क्योंकि ये दोनों ही एक में प्रेजेंट है। और अगर अलग अलग थैलस में मेल होते, लाइक एक में मेल है और दूसरा फीमेल है, अलग अलग होते हैं, तो ये कहते हैं हम इसको हेट्रोथैलिक। नेक्स्ट है रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ मार्केंशिया एंड आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। तो एक्स तो होगा फीमेल थैलस और वाई मेल थैलस। तो मैंने आपको बताया था कि जिसमें ऐसे डिज़ाइन से होता है तो इसको हम कहेंगे फीमेल वाला, और जिसमें ये इरेगुलर होता है इस शेप का तो इसको हम कहते हैं मेल थैलस। नेक्स्ट है स्टेमिनेट फ्लावर्स प्रोड्यूस, इट प्रोड्यूसेस एंथेरोजॉइड्स। नेक्स्ट है दो स्टेटमेंट गिवन है और इसमें हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर आइदर स्टेमिनेट और पिस्टिलेट, सो इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है बोथ मोनोशियस एंड डायोशियस प्लांट हैव यूनिसेक्सुअल फ्लावर, सो इट इज़ रॉन्ग। तो पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो जो डी ऑप्शन दे रखा है ये नेरिस का है और ये यूनिसेक्सुअल होगा यानी कि डायोशियस, तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज फॉर्म्ड ओनली ऑफ द हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म। हर्माफ्रोडाइट मतलब मोनोशियस, या फिर इसको आप बाइसेक्सुअल भी बोल सकते हैं, यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे।
तो इसके एग्जाम्पल्स हैं अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म, लीच एंड स्पॉन्ज। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन shows bisexual animal only. So these are earthworm, sponge and leech. Next है refer to the given figure and identify X. तो देखिए X है ओवरी। नेक्स्ट है फिगर P रिप्रेजेंट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ कारा प्लांट एंड Q रिप्रेजेंट द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अर्थवॉर्म। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच आइडेंटिफाई मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द टू ऑर्गेनिज्म। तो देखिए जो P है कारा, यहाँ पर बी वाला जो स्ट्रक्चर है ये मेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो दूसरा पार्ट है इसमें अर्थवॉर्म में, इसमें जो सी पार्ट है ये मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। सो पहला देखिए, कुकर बीट्स एंड कोकोनट्स आर मोनोशियस प्लांट, पपाया डेट पाम आर डायोशियस प्लांट। ये सही है दोनों, ए और बी। और सी है लीच एंड टेपवार्म आर बाइसेक्सुअल, और डी बता रखा है स्पॉन्जेस एंड सिलेंट्रेट्स आर यूनिसेक्सुअल। तो जो डी स्टेटमेंट गिवन है ये गलत होगा, क्योंकि स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट ये दोनों ही बाइसेक्सुअल में आएंगे। नेक्स्ट है मियोसिस डज नॉट अकर इन। तो ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स में नहीं होती मियोसिस, तो आंसर है ए। नेक्स्ट है अ डिप्लॉयड पेरेंट प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस हैप्लॉयड गैमेट्स एंड अ हैप्लॉयड पेरेंट बॉडी प्रोड्यूसेस हैप्लॉयड गैमेट्स। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सो इट इज़ ओफियोग्लोसम। नेक्स्ट है इन मेज अ मियोसाइट हैज़ 20 क्रोमोसोम, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स सोमैटिक सेल। तो उसमें भी 20 ही होंगे, तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है इन अ बटरफ्लाई हैज़ द क्रोमोसोम नंबर 360 इन इट्स मियोसाइट दैट इज़ 2n, व्हाट विल बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स गैमेट। तो देखिए कि गैमेट में होंगे इसके हाफ, दैट इज़ 180। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट एंड गैमेट। तो पहला दे रखा है नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म में अनियन, और इसमें मियोसाइट में है 24 और क्रोमोसोम में बता रखा है 12 है। 12 मतलब गैमेट में बता रखा है क्रोमोसोम का नंबर। लेकिन जो अनियन होता है इसमें क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट तो होता है 32, तो गैमेट में होगा 16। तो ये इनकरेक्ट है, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट है इन फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, द मेथड टू ब्रिंग देम टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन इज। तो ये पॉलिनेशन से ही होगा। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है इन पी प्लांट ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा इज ईजी, इट इज़ करेक्ट। और जो सेकंड स्टेटमेंट है इन क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट पॉलिनेशन डज नॉट टेक प्लेस, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स में भी पॉलिनेशन होता है बाय एक्सटर्नल मीन्स, लाइक एबायोटिक भी हो सकता है एजेंट, या फिर बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट भी हो सकता है। तो पहला सही है और दूसरा इनकरेक्ट है, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम फीमेल गैमेट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज टर्म्ड एज। तो इसको हम कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। पहला दे रखा है ऑर्गेनिज्म शोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स ओनली। तो ये गलत है, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं। बी देखिए, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज़ वेरी अनसर्टेन एंड रिक्वायर सिंक्रोनी बिटवीन रिलीज ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये ऑप्शन सही है। और सी है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन हायर ऑर्गेनिज्म एज इट वेस्ट एनर्जी एंड रिक्वायर एक्सटर्नल मीडियम लाइक वाटर। और डी बता रखा है इट अकर्स इन मोस्ट ऑफ द फिशेस एंड एम्फीबियन। तो देखिए यहाँ पर बी, सी और डी ये सही है, और जो ए स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, तो आंसर है वह ए। नेक्स्ट है गिवन फिगर ऑफ हाइड्रा शोज इट्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड मैनर ऑफ फर्टिलाइजेशन, ऑब्जर्व एंड आंसर दैट वाई इट इज़ नॉट शोइंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो देखिए जो हाइड्रा होगा इसके अंदर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, और इसमें टेस्टिस मैच्योर अर्लियर देन ओवरी, और इसमें जो स्पर्मेटोजोआ होगा वो टेस्टिस से रिलीज होगा और वो स्विम करके वाटर में ओवम के पास जाएगा, और ओवम कौन सा, दूसरे हाइड्रा का। और आपको पता होगा कि जो ओवम है वो बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम के लिए लिव करता है आफ्टर इट्स एक्सपोज। तो इससे हमको पता चलता है कि जो टेस्टीज़ हैं वो पहले मैच्योर होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू ओवरी, ताकि जो टेस्टीज़ हैं वो स्पर्मेटोजोआ को रिलीज़ करें, ताकि वो ऐसे वाटर से ट्रैवल करके दूसरे हाइड्रा के ओवम के पास आए, तब तक ओवम भी रिलीज़ हो जाए
फिर वहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा डी, दैट इज टेस्टिस मैच्योर अर्लियर देन ओवरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो पहला देखिए, व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट द कंडीशन इज सेड टू बी मोनोशियस एंड इज प्रेजेंट इन कुकर बीट्स एंड कोकोनट। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट है व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेपरेट प्लांट द कंडीशन इज सेड टू बी डायोशियस एंड इज प्रेजेंट इन पपाया एंड डेट पाम। ये भी सही है। और सी बता रखा है इन अर्थवर्म मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल एंड देयरफॉर सेल्फ फर्टिलाइजेशन अकर्स इन देम। लेकिन जो अर्थवर्म है ये हर्माफ्रोडाइट है और हर्माफ्रोडाइट में क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ना कि सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये इनकरेक्ट है। और डी देखिए, कॉकरोच इज यूनिसेक्सुअल एनिमल एंड एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर देखिए ए, बी और डी ये सही है और सी यानी कि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला दे रखा है अर्थवर्म एंड लीचेस आर हर्माफ्रोडाइट, ये सही है। बी बता रखा है यंग वंस ऑफ एनिमल्स शोइंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रिसीव लिटिल और नो पेरेंटल केयर। सी बता रखा है इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद द लाइनिंग ऑफ यूट्रस एज मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये भी सही है। और डी बता रखा है सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स आर फॉर्म्ड एट प्यूबर्टी। सो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अंदर सेक्स ऑर्गन बिफोर बर्थ होते हैं। तो आंसर है डी। नेक्स्ट है फॉलोइंग टेबल समराइजेज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन पिक अप द रॉन्ग डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस दे रखा है सेल्फ फर्टिलाइजेशन में यूनिपेरेंटल है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन बाईपेरेंटल, तो ये सही है। बी देखिए इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑफ द सेम पेरेंट, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन में है इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट पेरेंट, तो ये भी सही है। सी देखिए एग्जाम्पल सेल्फ फर्टिलाइजेशन में बता रखा है फेरिटिमा एंड पेरीप्लैनेटा, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन में टीनिया, राना, टिग्रीना। तो देखिए जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन है वो होगा टीनिया में और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा फेरिटिमा, पेरीप्लैनेटा और राना टिग्रीना में, तो ये गलत है। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है इन ऑर्गेनिज्म शोइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल गैमेट इज नॉन मोटाइल, लैक ऑफ मोटिलिटी इज एडवांटेजियस बिकॉज इट, सो इट फैसिलिटेट लेस एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एंड हेल्प द सेल टू स्टोर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट फॉर रैपिड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो आंसर ए और सी सही है। तो आंसर होगा इसमें डी, बोथ ए एंड सी। अगला क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन कैनॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ सरफेस वाटर इन, सो आंसर होगा फ्यूकस, मार्सिलिया एंड फ्यूनेरिया। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है स्पायरोगायरा इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग alga in which vegetative thallus is haploid. In Spirogyra meiosis occurs after fertilization, तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखा जाता है फ्रॉग्स एंड फिशेज में, और जो भी बता रखा है नेक्स्ट वाला मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये होगा बर्ड्स और मैमल्स में। बाईसेक्सुअल अर्थवर्म है और यूनिसेक्सुअल कॉकरोच, सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है जाइगोट ऑफ द organism developed after syngamy undergoes meiosis to form haploid spore which divide mitotically and form the gametophyte. The organism must have haplontic life cycle, so correct answer is A. नेक्स्ट है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 बता रखा है। तो पहला स्टेटमेंट है जाइगोट इज द वाइटल लिंक बिटवीन टू जनरेशन, ये सही है। और सेकंड स्टेटमेंट है जाइगोट इज फॉर्म्ड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट, तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों सही हैं, तो आंसर होगा ए। नेक्स्ट है लाइफ बिगिन इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एज अ सिंगल सेल्ड जाइगोट। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एम्ब्रियोजेनेसिस एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। पहला देखिए इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, ए और बी सही है। और सी देखिए सेल डिवीजन डिक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स in developing embryo, it is incorrect. थर्ड है सेल डिफरेंशिएशन हेल्प ग्रुप्स ऑफ सेल टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो देखिए यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज की जगह इंक्रीज आना चाहिए था, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो
पहला दे रखा है बाई पेरेंटल है, गैमेट्स आर फॉर्म्ड ऑलवेज, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, ये सभी सही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और फोर्थ बता रखा है इट इन्वॉल्व्स ओनली माइटोसिस, तो इसमें मियोसिस भी होती है, तो आंसर होगा इसमें डी। नेक्स्ट है offspring of oviparous animals are at greater risk of survival as compared to those of viviparous animals because, so it is because of proper embryonic care and protection is absent in oviparous animal, तभी ये रिस्की फैक्टर्स पे होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ओविपेरस एनिमल्स, तो देखिए पहला स्टेटमेंट है फीमेल ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग एट अ सेफ प्लेस। बी बता रखा है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, और एग्जाम्पल है ओविपेरस एनिमल्स के ऑल बर्ड्स, मोस्ट रेप्टाइल्स एंड एग लाइंग मैमल्स। ए बी सी ये तीनों सही हैं, तो आंसर होगा इसमें डी, क्योंकि एक भी इनकरेक्ट नहीं है, सो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है डिपोजिशन ऑफ कैलकेरस शेल अराउंड जाइगोट अकर्स इन, तो ये बर्ड्स और रेप्टाइल्स में देखे जाते हैं, तो आंसर है ए। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो पहला स्टेटमेंट है विविपेरस एनिमल गिव बेटर प्रोटेक्शन टू देयर ऑफस्प्रिंग, ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 देखिए अब इन विविपेरस एनिमल्स यंग वन आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर है ए, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन विच शोज विविपेरस एनिमल्स ओनली, तो इसका आंसर होगा डी, दैट इज व्हेल एंड माउस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, सो दीज आर मैक्रोपस, टेरोपस, बैलिनोप्टेरा एंड होमोसेपियंस, तो करेक्ट आंसर होगा डी, दैट इज बोथ बी एंड सी। अगला क्वेश्चन है विविपेरिटी इज फाउंड इन, तो इट इज़ फाउंड इन शार्क। अगला क्वेश्चन है इन दीज एनिमल्स द फीमेल रिटेन एग्स inside its body after fertilization and allows the development of embryo inside the body without providing extra nourishment to developing embryo as the placenta is absent, such animals are called as, तो इनको हम कहेंगे ओवोविविपेरस एनिमल। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेपल्स डू नॉट फॉल आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड रिमेन अटैच टू द फ्रूट, सो इट इज़ ब्रिंजल, तो आपने देखा ही होगा इसमें सेपल्स भी अटैच होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्ड पार्ट इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टोमेटो आर डिप्लॉयड, सो दीज आर एक्स एंड वाई, ये दोनों ही डिप्लॉयड होंगे। नेक्स्ट है रेफर टू द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ओवरी ऑफ द मस्टर्ड प्लांट, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, तो देखिए एक्स तो है सीड और वाई है पेरिकार्प, तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है वॉल ऑफ द ओवरी फॉर्म्स, तो ये फॉर्म करेंगे पेरिकार्प या फिर आप इसको बोल सकते हैं फ्रूट वॉल। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।